नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज एक बात की चर्चा सबसे ज्यादा है और वो बात सभी को बड़ा चुभ रही है कि आखिर आटे को यूरिन से गूंथकर आखिर एक काम वाली को क्या मिला। जी हाँ, आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो हर घर की महिलाओं को चुभ रही है। पुरुष भी महिला नौकरानी की इस हरकत से हैरान है, परेशान है, बच्चे भी डरे हैं। अब तो हालात ये पैदा हो गए हैं कि हर कोई अपने घर की काम वाली को लेकर अलर्ट हो गया है। खतरा तो बाहर के लोगों से होता है जिससे लोग सतर्क रहते हैं, पर गाजियाबाद से जो घटना सामने आई है उसको लेकर तो हर कोई अपने घर में अब नौकरानी रखने के लिए 10 बार नहीं 1000 बार सोचेगा। गाजियाबाद के घर में काम करने वाली नौकरानी का सीसीटीवी वीडियो जब से सामने आया, हर कोई हैरान रह गया। वीडियो में वो किचन में यूरिन कर उसे आटा गूंथने के लिए इस्तेमाल करती नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने उस महिला नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त एक्शन का ऐलान कर दिया है, पर आखिर महिला ने किया तो आखिर किया क्यों, ये सवाल जो बड़ा चुभ रही है। तो आज उस पर पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगी। नौकरानी की घिनौनी हरकत का पूरा वीडियो भी दिखाऊंगी। नौकरानी के पेशाब कांड की पूरी पोल खोलूंगी और इस कांड पर योगी सरकार के सख्त एक्शन की भी डिटेल्स दूंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला किचन में एक बर्तन में यूरिन पास करती है। उसके बाद वो उस यूरिन को खाने में मिला देती है। बताया जा रहा है कि ये महिला नौकरानी है जो सोसाइटी के एक घर में खाना बनाने का काम करती थी। तो जो वीडियो सामने आया, पहले आप उसे देखिए। मजबूरन हमें इस वीडियो को थोड़ा ब्लर करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो इतना घिनौना है जिसे अच्छे से दिखाया भी नहीं जा सकता। लेकिन ये खबर इतनी जरूरी है कि हमें ये बताना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, ताकि आप भी सतर्क रहे। इस धुंधली तस्वीर के पीछे महिला ने क्या किया है ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तस्वीर में दिखती ये महिला नौकरानी है। नाम इसका रीना है। रीना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में रहने वाले एक रियल एस्टेट कारोबारी के घर में पिछले 8 साल से खाना बनाने, सफाई करने समेत तमाम काम करती थी। रीना शांति नगर की रहने वाली बताई जा रही है, पर इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि रीना पेशाब करती है और फिर उससे आटा गूंथती है। रीना पेशाब में आटा गूंथकर उससे रोटी बनाकर कारोबारी के परिवार को खिलाती थी। पर आप सोच रहे होंगे कि इसका वीडियो कैसे सामने आ गया और रीना ये हरकत कब से और आखिर क्यों कर रही थी, तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से कारोबारी और उनके परिवार के लोग पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान थे। उनके घर के सभी सदस्यों का काफी पेट दर्द हुआ करता था। हर कोई पेट दर्द से परेशान था। कई बार डॉक्टर्स को दिखाया गया, इलाज हुआ, पर फिर भी परिवार के लोगों को आराम नहीं मिला। पेट की समस्या ऐसी बढ़ी कि घर के कुछ लोगों का लीवर ही खराब हो गया। लीवर की समस्या लगातार बढ़ती ही गई। कई डॉक्टरों से संपर्क करने के बाद भी परिवार की बीमारी का कारण पता नहीं चल पाया। कारण न जान पाने की वजह से परिवार के लोग काफी परेशान थे। कई डॉक्टर्स बदल लिए गए, फिर भी कारण नहीं समझ में आया। फिर एक डॉक्टर ने खाने में गड़बड़ी की आशंका जताई। फिर शक होने पर रसोई में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और इसी कैमरे से नौकरानी की गंदी करतूत का खुलासा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो दिखाया, सीसीटीवी कैमरे में रीना एक बर्तन में पेशाब लाकर उसमें आटा मिलाती हुई दिखाई दे रही है और ये देखकर घबराए कारोबारी ने तुरंत स्थानीय थाने में जाकर रीना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने शांति नगर निवासी रीना को फौरन गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी का एक बयान भी आपको सुनाते हैं। दिनांक 14/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तारी के बाद शुरुआत में नौकरानी रीना ने अपना कोई कसूर नहीं होने की बात कही,
वो बचती रही, बार बार कहती रही कि उसका कोई दोष नहीं है, वो साफ सुथरा खाना ही बनाती थी। पर जब सीसीटीवी फुटेज रीना को दिखाया गया तो वीडियो दिखाने पर रीना ने सच कबूल कर लिया। रीना ने माना कि उसने गलती की, पर उसने ये बताया कि घर की मालकिन उस पर हमेशा नजर रखती थी और छोटी छोटी गलतियों पर भी डांटती थी, इसलिए गुस्से में वो खाने में पेशाब मिलाती थी। वैसे इतनी छोटी सी बात के लिए परिवार की जान जोखिम में डालने वाली रीना अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई है, पर हरकत कई सबक देने वाला है। महिला के खाने में पेशाब मिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। महिला की इस हरकत पर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि ये तो किसी की जान लेने जैसा है, महिला को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इतने सालों तक ऐसा खाना खाने वाले परिवार का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। लोगों ने घर में काम करने वालों को रखने से पहले और रखने के बाद भी उन पर नजर रखने की सलाह दी है, और ये सलाह हम भी आपको देते हैं। पर इस घटना के बीच योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, और वैसे देखा जाए तो पिछले कई सालों से लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह की घिनौनी हरकत सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीते काफी समय से खाने पीने की चीजों में थूक मिलाने की घटनाएं को लेकर योगी सरकार ने अब खाने को दूषित किए जाने के मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। खाने पीने की चीजों में थूकने और गंदी चीजें मिलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अब योगी सरकार जल्द ही नया कानून लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में हुई मिलावट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक काफी लंबी चली। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जेल और जुर्माना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और ऐसे अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती मानते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। खान पान के सामान में थूक, पेशाब और मल मिलाने की घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 2 कानून जो लेकर आ रही है, उसके तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है। यूपी सरकार ने जारी बयान में इसके बारे में भी बताया है। योगी सरकार के प्रस्तावित कानून का नाम यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन और यूपी प्रिवेंशन ऑफ इम्पर्सोनेशन एंड एंटी हार्मोनी एक्टिविटीज एंड प्रोविजन ऑफ स्पिटिंग होगा। खबरों के मुताबिक इन विधेयकों में 10 साल की सजा के साथ ही दुकान का लाइसेंस कैंसिल करना और भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। वैसे उत्तर प्रदेश आम लोगों की सेहत और खान पान के सामान की शुद्धता को लेकर इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य भी होगा। वैसे योगी जी हर बार कुछ अलग कानून लाकर चौंकाते हैं। प्रस्तावित विधेयक में जानबूझकर इस तरह का काम करने पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा। अगर खान पान की दुकान पर विदेशी प्रवासी काम करते मिले तो उस पर भी सख्ती का उपाय इस विधेयक में किया गया है, और नए कानून इस तरह की बदमाशियों को रोकने के मकसद से बनाए जा रहे हैं, और इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन ऑर्डिनेंस से ग्राहक को यह जानने का अधिकार हासिल होगा कि खाने के सामान में किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं यूपी प्रिवेंशन ऑफ इम्पर्सोनेशन एंड एंटी हार्मोनी एक्टिविटीज एंड प्रोविजन ऑफ स्पिटिंग ऑर्डिनेंस कानून बनने पर ग्राहकों को खान पान की दुकान के मालिक और स्टाफ की पहचान का भी अधिकार देगा। जो विधेयक तैयार किया गया है उस विधेयक को सबसे पहले कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में कोई शक की जगह बची नहीं है। इसके बाद ये रास्ता भी साफ हो जाएगा कि सरकार विधेयक को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश करे और दोनों सदनों से पास होने के बाद राज्यपाल उसकी अधिसूचना जारी करे। दूसरा रास्ता यह है कि सरकार दोनों विधेयक को राज्यपाल के हस्ताक्षर से अध्यादेश के तौर पर लागू कर दे। इस सूरत में दोनों कानून को लागू होने के बाद भी 6 महीने के अंदर विधानमंडल से पास कराना होगा। पहले सदन से पास कराए और फिर राज्यपाल आदेश जारी करे, या पहले राज्यपाल आदेश जारी करे और बाद में सदन से पास कराए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के समीकरण को देखते हुए किसी भी रास्ते में कोई अड़चन नहीं आने वाली, और योगी सरकार बदमाशों से निपटने में बड़े माहिर है, और जो जानबूझकर खाने की चीजों को दूषित करेगा
जो महिला नौकरानी ने किया वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। महिला हो या पुरुष, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिस पर लगाम लगाना काफी जरूरी भी था। सहारनपुर, गाजियाबाद और शामली जिलों में सितंबर महीने के अंदर ही जूस में पेशाब मिलाने, रोटियां और जूस पर थूकने के मामले सामने आए। लगातार एक्शन भी हो रहा है, पर सावधानी बरतना काफी जरूरी है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहे, यही हमारी गुजारिश है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।